नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली जब साध्वी के दर पर महाराज पहुंचे। जी हां, भगवा रंग में पूरी तरह रंग चुके बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अचानक मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात के लिए उनके बंगले पर पहुंचे। ऐसा बहुत ही कम हुआ या शायद ही हुआ हो जब सिंधिया इस तरह से अचानक किसी से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। ऐसा तब भी नहीं हुआ जब वे कांग्रेस में हुआ करते थे और बीजेपी में आने के बाद भी ऐसे मौके ज्यादा नहीं आए। सिंधिया के इस बदले व्यवहार पर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सिंधिया अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह से खत्म कर बीजेपी की रीति नीति में ढल चुके हैं, जहां पर ऐसी मेल मुलाकातों का दौर चलता रहता है, जहां पर छोटे बड़े का कोई भाव नहीं होता और जहां पर मनभेद की कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि इसके पहले इतने साल से राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद सिंधिया कभी भी इस तरह से कांग्रेस या बीजेपी के किसी भी नेता के बंगले पर मुलाकात करने नहीं पहुंचे। लेकिन बदले बदले से सिंधिया ने उमा भारती से मुलाकात पर कहा कि वो अपने पारिवारिक संबंधों के तहत यहाँ आए हैं। श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी तरफ उमा भारती ने भी तमसोमा ज्योतिर्गमय के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। वो उमा भारती जो फिलहाल सक्रिय राजनीति से भले ही दूर हों लेकिन सक्रिय जरूर हैं, चाहे फिर वो प्रद्युम्न लोधी को बीजेपी ज्वाइन कराने का मामला हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी नाराजगी जाहिर करने का। मेरा क्या है कि मैं एक प्रकार से सिंधिया परिवार के सदस्य हूँ। ये नीचे करना तो क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, तो जब मैं 8 साल की थी तब से उन्होंने मुझे अपने तो देख रहा ना कैसे ही रखा। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे, बालक थे, तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। खैर, वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस तो फिलहाल सत्ता से बाहर है, लेकिन सिंधिया यकीनन खुद को पूरी तरह बदल रहे हैं। इसके पहले ऐसे कई मौके आए जब सिंधिया का उन जगहों पर पहुंचना लाजमी था, लेकिन सिंधिया तब भी नहीं गए। यहां तक कि कांग्रेस सरकार के समय दिग्विजय सिंह से उन्होंने सड़क पर ही मुलाकात कर ली थी। लंच या डिनर के अलावा वे कमलनाथ के घर भी नहीं गए। तो ऐसे में ये मुलाकात सोचने पर मजबूर करती है। भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ जो महाराज वाली छवि है वो ख़त्म हो गई है। आज वो उमा भारती के यहाँ भी सिर्फ इसलिए गए कि राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया से उमा भारती के व्यक्तिगत संबंध थे। नहीं तो जो अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके पहले भी भोपाल जब भी आए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के यहाँ मिलने नहीं गए। वो पार्टी कार्यालय में गए, पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक लेना, उसी में बातचीत करना, यही उनका था। खैर, अब देखना यही है कि सिंधिया के इस अपडेट वर्जन के कौन कौन से नए रूप हमें देखने को मिलते हैं। वैसे भी सिंधिया 90 दिनों की चुप्पी के बाद सबको जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में उनके अलग अंदाज का हर किसी को इंतजार है। देखना यह भी है कि सिंधिया की अगली मुलाकात किसके साथ होती है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।